बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज बाज़ तंजीमों की तरफ से दी गई हड़ताल की काल, एहतजाज की काल और शटर डाउन बुरी तरीके से नाकाम हो गई। कराची से लेकर गिलगित तक पाकिस्तानी अवाम ने यह साबित कर दिया कि वो इस्तेकाम चाहते हैं, इंतशार नहीं चाहते। और आज किसी को भी एहतजाज की आड़ में दुकानें बंद कराने की या रोड्स बंद करने की इजाज़त नहीं दी गई। पंजाब पुलिस ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि कोई भी शख्स किसी से ज़बरदस्ती एहतजाज या हड़ताल नहीं करवा सकेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बड़ी अहम मीटिंग इस्लामाबाद में हुई जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुई। उस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने शिरकत नहीं की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि उनकी जगह उनके मशीर ख़जाना शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कितनी संजीदा दिखाई देती है अपने अवामी मसाइल के हवाले से, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इजलास में अफगान महाजिरीन की वापसी और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबज़दा इलाकों के बारे में पॉलिसी तरतीब दी गई। दूसरी तरफ जंग बंदी का वक्त ख़त्म हो गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो सरहदों पर जंग बंदी के 48 घंटे थे वो ख़त्म हो गए। अब क्या कशीदगी बढ़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में जायज़ा लेते हैं इस वक्त मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का, और ख़ास तौर पर लाहौर में जो लब्बाइक की तरफ से एहतजाज की काल दी गई उस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया और आज लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी रही, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब। फैसल कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फैसल साहब, ये बताइएगा कि आज मजमूई तौर पर लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी रही? मार्केटें क्या बिल्कुल ओपन थी और ट्रांसपोर्ट और जो पहिया जाम के बारे में कहा जा रहा था, लाहौर के हालात कैसे थे आज? लाहौर के हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, थिंग्स एज यूजुअल चली। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, तमाम चीजें ठीक चलती रहीं। वो जो कॉल्स थी ना, उसको चेक किया गया। बहुत सारी तंजीमों की तरफ से जाली किस्म के लेटर और इस तरह की चीजें बता के एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की थी कि ऐसी कोई हड़ताल होगी, जिसको शहरियों ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। कहीं पे भी ताजरों ने इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। कहीं पे भी कोई एक सिंगल बंदा भी इस किस्म की किसी एक्टिविटी के लिए बाहर नहीं निकला। जितने लोग थे, मसाजिद की ड्यूटीज हमने थोड़ी सी इनहांस्ड, हमने वहाँ डिप्लॉयमेंट भी रखी। हमने तमाम जगहों के ऊपर तमाम ऐसे पॉइंट्स जिन पे ट्रेडिशनली ये चांस होता है कि यहाँ से लोग निकलेंगे या यहाँ पे इन्होंने पहले खराबी की है, वो सारे ट्रबल पॉइंट्स हमने कवर भी किए हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज बताती है कि शहरियों का पूरा कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट के साथ, और वो भी इन चीजों से जान छुड़ाना चाहते हैं। एहतजाजी और पुरतशद्दुद किस्म की जो सियासत है उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बिल्कुल नॉर्मल रही इस वक्त तक। एज वी स्पीक अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी कोई एक सिंगल बंदा निकलने का, कहीं पे कोई फोर्सफुल दुकानें बंद कराने का, कहीं पे ट्रांसपोर्ट बंद होने का कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। फैसल साहब, आपने जो बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी की शहरियों की तरफ से भी, हमने ये भी देखा माजी में कि माल रोड के हवाले से बाज़ ताजर्स जो है हत्ता के हुकूमत के पास आया करते थे, फिर लाहौर हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा जी कारोबार ज़िंदगी मुतासर होता है माल रोड पर एहतजाज से। फिर एक फैसला भी आ गया कि माल रोड पर एहतजाज नहीं होगा, एहतजाज मखसूस जगहों पर होगा। लेकिन उसके बावजूद एहतजाज होते रहे माजी में। अब पॉलिसी क्या होगी? देखिए, ये जो एहतजाज है बिल्कुल कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट, हमारा मुल्क का आइन जो है वो बिल्कुल इसमें इजाजत देता है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं किस चीज पे। लाहौर शहर ने जितने ज्यादा प्रोटेस्ट देखे होते तो शायद पूरे पाकिस्तान में किसने नहीं देखे होंगे। मैं अपने सिर्फ 1.5 साल के टेन्योर की अगर बात करूं तो 11,443 सिक्योरिटी इवेंट्स हमने हैंडल किए हैं लाहौर पुलिस ने इन 1.5 सालों में। तो कहीं पे ताजिर हैं, कहीं पे क्लर्क्स हैं, कहीं पे डॉक्टर्स हैं, कहीं नर्सेज हैं, कहीं पे ब्लाइंड एसोसिएशन के लोग हैं। नेम एनी एसोसिएशन या कोई भी बंदा जो एग्रीव्ड है, वो लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट पे तो कोई खराबी भी नहीं है। लेकिन वो प्रोटेस्ट जो आपने देखे, वो प्रोटेस्ट जिसमें शहरियों की प्रॉपर्टीज खराब हुई, जिसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खराब हुई, जिसमें सुथरा पंजाब के उन्होंने कंटेनर्स को और गाड़ियों को आग लगा दी, जिसमें पुलिस की मोबाइल व्हीकल्स को वैंडलाइज किया, आग लगा दी, जहां मेट्रो के स्टेशन तोड़े गए, जहां ऑरेंज लाइन के स्टेशन तोड़े गए, जहां लोगों को जख्मी किया गया, जहां पुलिस वालों को शहीद किया गया, वो टाइप के एहतजाज की बिल्कुल कोई इजाजत नहीं है। और स्टेट का रिजॉल्व आपको बड़ा क्लियर नजर भी आ गया और इंशाल्लाह ये इसको इसी तरह मेंटेन भी करेंगे। हमारे साथ शहरियों का कॉन्फिडेंस भी है। बहुत सारी जगहों पे हमने खुद जाके चेक किया, हमारी स्पेशल ब्रांच भी चेक कर रही है, दीगर इदारे भी चेक कर रहे हैं। कोई एक ऐसा सिंगल वाकया कहीं पे कोई फोर्सफुल क्लोजर
कहीं पे किसी को डंडा बरदार, वो जो एक ट्रेंड था ना पहले के डंडे के जोर पे जाके दुकानें बंद करा लेनी, क्योंकि वैसे तो अगर शहरी आपका साथ ना दें किसी ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाई का, तो डंडे लेके चले जाएं मुसल्ला जत्थे और वो जाके दुकानें जबरदस्ती बंद करा लें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी किसी की जरूरत नहीं थी कि इस तरह का कोई काम करे, और बड़े मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर आज बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हुआ, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई। फैसल साहब, पूरे पंजाब में गुज़श्ता दिनों के वाक़यात में आज एक तादाद हुकूमत पंजाब की तरफ से सामने आई कि 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस जो है SHO शहीद भी हुए हैं। ये मुकदमात तमाम लोगों के कायम हो चुके हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं? मुकदमात बिल्कुल दर्ज हो गए, जिस जिस जगह पे जिस डेट को जो कार्रवाई हुई थी उसके अकॉर्डिंगली वहां पे पर्चे भी दर्ज हुए, उसके अंदर लोग नॉमिनेट भी हुए, उसके अंदर नामालूम भी हैं। इसमें जियो फेंसिंग भी होगी, जिन लोगों के मोबाइल नंबर्स उन जगहों पे आएंगे वो भी पकड़े जाएंगे, जिनके शक्लें कैमरों में आएंगी उनको भी ट्रेस किया जाएगा, जिनके कॉन्टैक्ट्स निकले इस तरह के, सारी IT और सारी टेक्निकल एविडेंसेस के साथ कोई भी बंदा इसमें से इंशाल्लाह बचेगा नहीं। जो इस गलत किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का पार्ट था उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी, बिला तफरीक होगी। आपने इसमें गवर्नमेंट का रिजॉल्व भी देख लिया, इदारे और हमारे सबसे बढ़कर हमारे शहरी हमारे साथ हैं। इसमें हमें बहुत सारी इतलात शहरियों की तरफ से भी आती हैं कि फला जगह पे फला इस तरह का एलिमेंट है जो लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि हम इस तरह का कोई एहतजाज करें, तो हमने प्रीएम्प्टिवली वहां पे एक्शन लिया अपने शहरियों की मदद से। तो लाहौर की अवाम बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, और ये हमारा रिजॉल्व है कि इस किस्म के मैनेज से और इस किस्म की जो पुरतशद्दुद कोई कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड है अगर कोई, तो उसको क्लियर मैसेज मिलना चाहिए कि ऐसी इस किस्म की चीजों की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। फैसल साहब, हेट स्पीचेस एक बड़ा चैलेंज है, आज भी ऐसी इतलात आती हैं कि कहीं ना कहीं हेट स्पीच हो रही होती है। दूसरा, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को स्प्रेड करना और ख़ास तौर पे एग्जैजरेट करना बाज़ वाक़यात को, इस हवाले से भी कोई एक्शन लिया गया? हेट स्पीच के हवाले से, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारा काम हो रहा है। CTD इसको देख रही है और उसके साथ साथ NCCIA के साथ भी हम राब्ते में हैं। कहीं पे ऐसी कोई चीज, कहीं पे ऐसा कोई शख्स जो ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, कोई ऐसी चीज जिससे खराबी हो सकती है वो आगे फैला रहा है, वो भी पकड़ा जाएगा। जिसने की है वहां तक तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे। तो इस तरह के सारे अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं और उनको चलाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड टास्क उनको ये CTD को भी दिया गया है, और इसके साथ साथ जो कार्रवाइयां हैं जो इन इदारों के साथ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके साथ NCCIA भी कर रही है। तो जो लोग बगैर तस्दीक के कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिस तरह आज की अगर हम देखें, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये झूठ की सियासत है ना, सारी बात झूठ की है। झूठी तंजीमों की तरफ से लेटर्स आए कि जी हड़तालें होंगी, जबकि तंजीमों ने कहा हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो इसी तरह वीडियो सर्कुलेट की जिसमें लिखा हुआ है फला चौक लाहौर और यहाँ पे एहतजाज हो रहा है बहुत बड़ा। उसके पीछे जब उन्होंने वो वीडियो दिखाई है तो वहां पे बैंक ऑफ मुजफ्फराबाद नजर आ रहा है किसी पुराने एहतजाज की, वो वहां पे वीडियो लगा के वो इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी शायद लाहौर में कोई एहतजाज हुआ है, जिसमें अब आपको वो बैंक ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर नजर आ रहा है, जो आपको क्लियर पता है कि पूरे पंजाब में इस तरह के बैंक की कोई ब्रांच है ही नहीं। तो ये चीजें, इस किस्म की जो भोंडी मूव्स हैं कि वो लोगों को गुमराह करें, इस तरह के लोग, उनके ऊपर भी एक्शन होगा। और जो इसको बिला तस्दीक आगे शेयर कर रहे हैं या जिनकी हमदर्दियां इनके साथ हैं और वो आगे से इसको आगे स्प्रेड कर रहे हैं, उन सब को भी उसमें पूरे NCCIA और CTD उनको पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाइयां भी करेगी और पर्चे भी दर्ज होंगे, वो बिल्कुल कानून की गिरफ्त में आएंगे। फैसल साहब, आपकी गुफ्तगू से जो बात हम समझ पाए हैं कि अब आज के बाद कोई सियासतदान, कोई ऐसा सियासी गिरोह जो है वो ज़बरदस्ती ना दुकान बंद करवा सकेगा, ना किसी को ज़बरदस्ती एहतजाज में ला सकेगा और ना ही पुरतशद्दद एहतजाज कर सकेगा, यही समझा जाए? बिल्कुल, बड़ा क्लियर रिजॉल्व है। आपने देखा स्टेट का भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो डायरेक्शंस आई हैं, जो इसके ऊपर बयानात आए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर आज इसके ऊपर सारी चीजें खोल के बता दी कि क्या क्या चीजें नहीं होंगी अब इस मुल्क में। तो इसके ऊपर इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हमारी अवाम भी तंग आ चुकी है। ये दुकानों का फोर्सफुल क्लोजर, ये बेजा हड़ताल और बेजा इस तरह की डिसरप्ट करने वाली जो चीजें हैं माशरे को, आप एक गरीब आदमी जो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है वो कितना इफेक्ट होता है। वो लोग जो स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, वो किस ट्रॉमा में होते हैं कि पता नहीं आज
शहर में कोई मसला है, बच्चों को वापस लेने जाएंगे, कोई इशू ना हो जाए। लोगों की जिनकी दुकानें बंद होती हैं, जहां पे उनका कारोबार जो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, उनकी दुकान बंद हो जाए, उसने दिन में कोई मजदूरी नहीं करनी या कोई चीज नहीं कमानी, जो मजदूर डेली वेजेस वाले हैं वो सब इफेक्ट होते हैं। तो लोगों ने बिल्कुल इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और आज का दिन बड़ा क्लियर ये मैसेज मिल गया कि हमारी अवाम भी हमारे साथ है। तमाम इदारे मिलकर इस चीज पे काम करें कि ऐसा कोई मैनेज जो ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग और जो स्टेट को ब्लैकमेल करना या रियासत के इदारों को ब्लैकमेल करके फोर्सफुली कोई चीजें कराना, ये इस किस्म की कोई चीज इंशाल्लाह अब नहीं होगी। फैसल साहब, बाज़ तंजीमें चंदा जमा करने के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर अपने बॉक्सेस रख देती हैं उनकी मर्जी के बगैर। क्या ताजरों को, दुकानदारों को यह तोहफ़्फ़ भी हासिल होगा? बिल्कुल, हमारी ताजिर बरादरी के साथ बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई, ट्रांसपोर्टर्स के साथ बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई और बहुत सारे लोग इस तरह के जो कि जिनके आईडी कार्ड्स ले लिए जाते थे कि आए आपको सिर्फ ये आईडी कार्ड दे दें अपना, हम आपको अपनी तंजीम में शामिल करें। किसी ऐसे चीज के उसमें ना आए, किसी ऐसे धोखे में ना आए, या आपके आईडी कार्ड्स की कॉपियां मिसयूज हो सकती हैं या आपको ट्रबल में फिक्स कर सकती हैं कल को। तो इस किस्म की अगर कोई चीज हो, कोई ऐसी चीज हो, 15 पे रिपोर्ट करें। पंजाब पुलिस बिल्कुल आपके साथ है और आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देगी। और इस किस्म के लोग जो चंदे के नाम पे या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये काम जिनको नहीं करने चाहिए या जिन जिन कामों से गवर्नमेंट ने मना किया, अगर वो किसी ऐसे काम में आपको जोर जबरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं, पुलिस का काम है आपको सिक्योरिटी देना और इंशाल्लाह हम बिल्कुल सिक्योरिटी देंगे। सिर्फ रिपोर्ट करना जरूरी है इसको। थैंक यू वेरी मच फैसल कामरान साहब, DIG ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुशामदीद हमाद हसन साहब। दूसरी तरफ आज जो जंग बंदी सीज फायर था, उसकी मुद्दत जो है वो टाइम ख़त्म हो गया, 48 घंटे गुजर गए। क्या सूरत हाल मजीद कशीदा होगी पाक अफगान बॉर्डर पे? देखिए, टाइम जो था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस वक्त तालिबान को बहुत सारे मसाइल का सामना है। एक तो उनकी सेंट्रलाइजेशन टूट गई है। वो जो तालिबान मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, एक इसमें कंदहार शूरा था, एक इसमें हक्कानी नेटवर्क था और एक इसमें मशरिकी और शमाली रियासतों के तालिबान थे जो निगरार से लेकर कुनड़ तक के। हमारे साहब अगर हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, शेर अब्दुल मरवत साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा आज के इजलास पे स्पेशली मैं उनका इनपुट चाहता हूँ। शेर अब्दुल मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मरवत साहब, ये बताइएगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में होने वाले इजलास में शिरकत नहीं की। क्या आप समझते हैं इससे जो सूबाई मामलात हैं जो बेहतर किए जा सकते थे, इस इजलास को अवेल करना नहीं चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला को? बहुत शुक्रिया नस्ल मलिक साहब। जो वज़ीर आला साहब ने शिरकत नहीं की है, मैं ज़रा थोड़ा सा माजी में आपको याद दिला दूं कि साबिका वज़ीर आला अली अमीन खान ने शिरकत की थी जी। और फोटो सेशन हुआ था। उस फोटो सेशन पे खान साहब नाराज हुए थे कि आपने तस्वीर निकाली। फिर जब वज़ीर दाखिला जो हैं गए थे उनके घर और अली अमीन खान बाहर निकल के उनको मिले थे, उस पे सोशल मीडिया ने बड़ी ट्रोलिंग की थी, PTI की सोशल मीडिया ने। तो ये वो तल्ख असबाक है जो किसी भी वज़ीर आला को जो है वो काम करने नहीं देंगे जिस काम से कोई आसानी पैदा हो सके, जिस काम से कोई रवादारी जो है तकवीयत पा सके। और मेरा ख्याल है कि अली अमीन खान जो है उसमें एक खूबी थी कि वो बहुत सारे छोटे छोटे मसले या छोटे छोटे फैसले खुद करता था। लेकिन जो नए वज़ीर आला साहब हैं वो जब तक खान साहब से हिदायत नहीं लेंगे, उसको गाइडलाइन नहीं मिलेंगे, कहाँ तक उसकी जुरिस्डिक्शन है। आपको पता है PTI में A to Z फैसले अडियाला से होते हैं, चाहे वो किसी मीटिंग में जाना हो, चाहे किसी से मिलना हो। तो यही वजह है कि वज़ीर आला साहब जो है वो अपना हशर अली अमीन खान जैसा नहीं करना चाहते थे, तो वो नहीं जा सके। मरवत साहब, फिर आपको लगता है कि सूबे में कोई परफॉर्मेंस हो सकेगी? अगर एक एक चीज़ अडियाला से पूछनी है तो ये तो मुमकिन नहीं होगा इतनी मुलाकातें होना। मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस जो है इस वक्त तरजीह शायद नहीं होगी। फिल वक्त जो तरजीहात है वो है सियासी, और यही सियासी तरजीहात की बिना पे KP में तब्दीली आई है। अली अमीन खान को हटाया गया है
और आपको इल्म है कि अगर 1.5 साल बाद एक हुकूमत हटती है, एक काबीना हटती है, जो उनका प्रोग्राम होता है, प्लान होता है, विजन होता है, उसमें रुकावट आ जाती है। नए वज़ीर आला अपना प्लान देता है, अपनी विजन होती है, लेकिन नए मुंतखब वज़ीर आला ने असम्बली के इजलास में जो तकरीर की, वहाँ उन्होंने जो अपनी तरजीहात बताई वो तो सियासी है, और मेरा ख्याल है कि उनको लाने के पीछे जो मुहर्रिक है वो भी सियासी था। अली अमीन खान शायद 26 नवंबर के बाद कोई ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहते थे जिसमें खून खराबे का खदशा हो, और ये खुद उन्होंने मुझे कहा, बताया कि जब वो खान साहब से मिले तो उन्होंने खान साहब को ये बात कही, और ये यूं मायूस होने के बाद जो है और अलावा दीगर मामलात के खान साहब ने फिर जो है सुहेल अफरीदी साहब को नामजद किया। लेकिन मरवत साहब, सुहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं वाहिद मैंडेट मेरा इमरान खान साहब की रिहाई है, रिहाई कैसे करवा पाएंगे वो? देखिए, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। अगर रिहाई मतलूब है तो रिहाई तो मुमकिन है। पाकिस्तान में भी आपने देखा, ये कश्मीर में जिस तरह कश्मीरियों ने अपने वो मुतालिबात भी मनवा लिए जो शायद नहीं माने जा सकते थे, लेकिन पूरा कश्मीर निकला था। अगर पीटीआई इस तरीके से कोई एहतजाज कर सके, जिसका करना मुझे नजर नहीं आ रहा है, कतई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस तरह का एहतजाज होता है तो वहां अवाम के आगे रियासत घुटने टेक देती है। और अगर इस तरह का एहतजाज ना हो और 50,000 1 लाख लोगों को लेके आप इस्लामाबाद आएंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि यह TLP के साथ जो हुआ, पीटीआई 26 नवंबर को जो भुगत गई, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई भी एहतजाज जो है वो पीटीआई को बंद गली में खड़ा करेगा, और शायद जो है जो मकासद अभी गवर्नर कुंडी साहब के ताखीर की वजह से ना हासिल हो सके, वो उस एहतजाज के वक्त हासिल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब से मौजूद थे। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, इमरान खान साहब की रिहाई वाहिद एजेंडा लगता है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला का। एहतजाज आप समझते हैं कोई बड़ा एहतजाज हो सकता है या चैलेंज होगा हुकूमत के लिए? देखिए मलिक साहब, आप खुद माशाल्लाह बहुत जहांदीदा सहाफ़ी हैं। इस दश्त की खाक छानते हुए आपको 40 साल हो गए हैं। पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर, अगर जिस तरीके से मरवत साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे इशूज़ पर हिकमत और अफ़ाम व तफ़हीम और तदब्बुर से चलते थे, तो हमने भी बड़ा उनके लिए लीनियंट व्यू रखा। अगर ये समझते हैं सुहेल अफरीदी कि वो सूबाई पुलिस और सूबाई चीफ सेक्रेटरी के मतहत इदारों को ढाल बनाकर मरकज पे चढ़ाई करेंगे, तो हमारा भी फिर इस पे जो व्यू होगा बड़ा कंजर्वेटिव होगा। और ये कोई हमारे लिए मुश्किल बात नहीं है कि हम अपने दोनों वफाक के अफसरान को सख्त हिदायत जारी कर दें कि वो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने। और अगर उनके जहन में ज़ाहिर है जो पानी तहरीक इंसाफ को सजाएं हैं वो कोर्ट्स ने दी हैं, हाई कोर्ट में कुछ लिटिगेशन पेंडिंग है, अगर अदालतें रिहा नहीं करती तो फिर यही है ना कि आप जत्था लेकर आएँ और अडियाला पर हमला कर दें, या जत्था लेकर आएँ आप इस्लामाबाद पे धावा बोल दें। तो इसकी इजाज़त तो ज़ाहिर है आप भी नहीं चाहेंगे कि हम दें, और कोई भी जमहूरी बंदा नहीं चाहेगा। तो अगर इस तरह का कोई ख्वाब देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुश्किलात तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ेंगी, और हमें मजबूरी में इंतहाई इक़दाम भी उठाना पड़ सकते हैं। और उसमें ज़ाहिर है अदालतें भी देख रही होंगी, आप मीडिया भी देख रहा होगा। अपने सूबे को उनको जो चैलेंजेस का सामना है, सेहत में है, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़कर लॉ एंड ऑर्डर में, उसको ठीक करें। हमसे पैसे जो उन्हें चाहिए या हमसे जो ताउन चाहिए वो हम उन्हें देंगे। लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके वो खून रेजी आकर मरकज़ में करेंगे, तो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जिस ग्रेड 18 के नोटिफिकेशन से वज़ीर आला बने हैं, उसी ग्रेड 18 के अफसर से वो बतौर वज़ीर आला माजूल भी हो सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हमने मरकज़ का दिफा भी करना है, जेल में कैदी का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है कि इस तरह का जो जत्था है उन पर हमला आवर ना हो जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए जेल में। क्योंकि जेलों में छुड़ाने वाले कैदियों के साथ अक्सर औकात ज़ाहिर है दहशत गर्दाना इस तरह के एक्शन हो जाते हैं और दहशतगर्द ये काम करते हैं। उसमें कैदियों को भी नुकसान हो जाता है और जो जत्थे हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो हम ज़ाहिर अपने कैदी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह का तो किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। हमाद हसन साहब, क्या तवक्कुआत पे पूरा उतर पाएंगे जो है नौ मुंतखब वज़ीर आला?
देखिए, अभी तक तो सूबे के हवाले से उनकी कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। यानी न उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से अपनी पॉलिसी दी है, न उन्होंने अमन व अमान के हवाले से कोई बात की है, न जो बदतरीन करप्शन हुई है उस हवाले से कोई बात की है, न किसी और जो अवामी मसाइल है उस हवाले से कोई बात की है। उन्होंने क्या बात की है? इश्क इमरान की बात की है, सनम जावेद के हवाले से पूछा है, अडियाला में मिलने के हवाले से बात की है। यानी उनका सारा फोकस जो है वो इमरान खान पर है। इमरान खान के अलावा उन्होंने अभी तक न कोई बात की है, न उस पर सोचा है। लेकिन मलिक साहब, हम पहले ये तो देख ले कि अली अमीन गंडापुर को हटाया क्यों? क्या उसको इस बुनियाद पर हटाया कि उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर पर करप्शन के बदतरीन इल्जामात थे? क्या उनके वज़रा पर गंदम स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, कोहिस्तान स्कैंडल के कौन कौन से स्कैंडल थे जो नहीं आए, बदतरीन करप्शन के इल्जामात लगे, उस पर हटाया? क्या इस पर हटाया कि थानों को शाम से पहले ताले लग जाते थे? क्या इस पर हटाया कि बदतरीन दहशतगर्दी में वो अपना रोकने में अपना किरदार अदा न कर सके? उनको अगर हटाया तो सिर्फ इस पर हटाया कि एहतजाज को मुनज़्ज़म नहीं कर सका। 26 नवंबर के वो मैंने हुल्लड़बाजी करनी है, उस पे आप मेरे साथ एग्री क्यों नहीं कर रहे? आपने मेरी बहन के हवाले से बात क्यों की? तो न लीडर का आवाम से कोई ताल्लुक है, न सूबा उनका मतमई नजर है, न तरजीह है, न उनके वज़ीर आला की कोई इस बात को कोई अहमियत दे रहे हैं। तो फिर ये सूबा कहाँ जाए? फिर इन मुश्किलात से कैसे जान छूटे? प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मोहम्मद हसन साहब, ये बताइएगा कि आज वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आज तहरीक लब्बाइक ने कॉल दी थी, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की, कई तंजीमों ने, कई अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमों ने उससे अपने आप को अलहदगी का ऐलान भी किया था। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट के जरिए इस एहतजाज की हमायत की थी। ना एहतजाज सिंध में हुआ, ना पंजाब में, ना हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा में। पीटीआई को ये एहतजाज की फिर हमायत करने की ज़रूरत क्या थी, अगर कोई तैयारी नहीं थी, अगर कोई लोग उनके इस एहतजाज की खातर निकलने को तैयार नहीं थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जो अमूमी तासुर सामने आया है वो फी ज़माना नाकाबिल कबूल है। खुसूसन मजहबी जमातों ने अपने आप को माजी करीब में अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। अब आप देखें, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, लेकिन 20 साल पहले उनके बारे में जो राय थी या जो तासुर था वो इस हद तक तब्दील हो चुका है कि अफगान अवाम तक ने उनका साथ देना छोड़ दिया है। यानी जो मौजूदा जंग थी तो उन्होंने अपने लोगों पर दबाव डालना शुरू किया कि मुजाहरे करें, लेकिन अफगान अवाम ने इनकार किया। यही सूरत हाल तहरीक लब्बैक के साथ भी है। एक मुतशद्दिद ग्रोह की सूरत में सामने आई और रास्तों को बंद करना शुरू किया, लोगों पर हमले शुरू किए, पुलिस पर हमले शुरू किए। तो मौजूदा वक्त जो है ये इन चीज़ों को न अफोर्ड कर सकता है, न इन चीज़ों की कोई हमायत बनती है। लेकिन इमरान खान की अजीब सियासत है कि जहां भी कोई रियासत के खिलाफ हो, इदारों के खिलाफ हो, उनके मुखालिफिन के खिलाफ हो, फौरन जाकर उनकी हमायत कर देते हैं। वो उस जगह हमायत नहीं करते कि जहां पर दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर और खुलेआम इंडियन प्रॉक्सीज बनकर पुख्तूनों पर हमले करते हैं या बलोचों पर हमले करते हैं, खून बहाते हैं। तो वहां पर वो उनकी हमायत में उनकी तरफ से बातें आती है, अपने लोगों के हवाले से नहीं आती। यहाँ पर भी वही हुआ कि वो तहरीक लब्बैक जैसे मुतशद्दिद ग्रोह जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं, हत्ता कि मजहबी जमातों ने भी अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लिया है। बिल्कुल ठीक है। हमारे हसन साहब, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट इजलास हुआ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला शरीक नहीं हुए, मुज़म्मिल असलम साहब को नामज़द कर दिया अपने मशीर को। कितनी गैर संजीदगी आप समझते हैं इस हवाले से, और क्या दोबारा एक क्लैश होने जा रहा है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन? देखिए, क्लैश की बुनियाद तो इमरान खान ने उसी दिन रख दी थी जिस दिन उन्होंने 34 साल के ISF के एक नौजवान को सूबा सपुर्द किया कि हाँ भाई आप जाने, सूबा जाने, और मुझे बस एहतजाज चाहिए, मुझे तो हंगामे और हुल्लड़बाजियां चाहिए। वरना इसी तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर जैसे संजीदा आदमी भी हैं,
उमर अयूब के भाई उनके कजन अकबर अयूब भी है, अरशद अयूब भी है, मुश्ताक गनी भी है जो स्पीकर रहे सूबाई असम्बली के, असद कैसर भी है किसी हद तक। तो ये भी नहीं कि उस जुमात में कदर संजीदा लोग नहीं थे। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि शायद बैरिस्टर गौर को सामने लाया जाए, लेकिन इमरान खान का मिजाज चूंकि इस तरह का है कि मेरे साथ रहो तो अमन से रहो, मेरे किसी भी इकदाम की मुखालिफत करोगे तो फिर मैं हंगामे करूंगा, और इसी वजह से उन्होंने सुहेल अफरीदी को आगे किया। ये पहली मीटिंग थी जब से उन्होंने वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठाया, तो ये पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चेयर कर रहे थे, आना चाहिए था। ठीक है, उनका ये गिला भी बजा है, मतलब हम तो सहाफत करते हैं तो जहां जो कुछ होता है वही बताएंगे। कल वो अडियाला आए थे और वो अपने लीडर से मिलने की कोशिश कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से फोन पे बात भी हुई। मुझे मलिक साहब मैं इस पे हैरान हूं कि क्या जाता अगर वो जाकर अपने लीडर से मिलते। एक अच्छा जस्टर जाता फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। नए नौजवान वजीर आला है, तजुर्बा उनको है नहीं, मामलात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। एक तो ये होना चाहिए था, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है, क्यों नहीं मिलने दिया गया? आपने जिसका जिक्र किया कि उनको मिलने नहीं दिया गया, शायद इस गुस्से का वो इजहार करते हुए नहीं गए। लेकिन क्या इन दोनों चीज़ों को हम अलग नहीं रख सकते? इमरान खान साहब से मुलाकात एक सियासी मामला है, लेकिन हुकूमती इजलास में शिरकत करना एक खालिस्तान हुकूमत, अवाम का और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जिम्मेदारी का मामला है। देखिए, आज मैं इस खबर को जरा मैं सर्च करने की कोशिश करता रहा कि आखिर मिलने क्यों नहीं दिया गया। तो वजह यह है कि वो चूंकि एक जज्बाती नौजवान है, वो असेंबली फ्लोर पर भी कहते हैं कि मैं इश्क इमरान, यानी इश्क इमरान उनके लिए अहम है, उनके लिए ये अहम नहीं है कि सूबा तबाह बर्बाद हो गया है, रोज रोज फौजी जवानों की, पुलिस वालों की, सिविलियन की लाशें गिर रही है, आधे पुख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, अफगान बॉर्डर पर जो सूरत हाल है वो उनके लिए अहम नहीं है, सूबा 800 अरब का मकरूज हो चुका है वो उनके लिए अहम नहीं है। वो IG को बुलाते हैं तो उनसे कहते हैं कि सनम जावेद की गिरफ्तारी कैसे हुई। इश्क इमरान भी उनका हक है, सनम जावेद के बारे में पूछना भी उनका हक है, लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये सूबा तबाह बर्बाद हो गया है, इस सूबे को किसी और ने बर्बाद नहीं किया, इस सूबे को आपकी जुमात के परवेज खटक ने बर्बाद किया, आपकी जुमात के महमूद खान ने बर्बाद किया, आपकी जुमात के गंडापुर ने बर्बाद किया, क्योंकि गुज़श्ता 12 साल से तो आप लोगों की हुकूमत है। अगर एक जज्बाती लहर आपके हक में उठ रही है या उठी हुई है तो क्या वो खमियाजा सारे पुख्तून भुगते। लेकिन अगर वो इस मौका पर अडियाला जाते तो उनके अंदर तो एक जज्बातियत मौजूद थी, और फिर खान साहब तो ऐसे मौके का फायदा उठाते, वो बाहर आते और मीडिया से बात करते तो मामलात को मजीद बिगाड़ की तरफ लेकर जाते। जबकि इस वक्त एक हसास और सेंसिटिव सूरत हाल का सामना है सूबे को, और फिर बॉर्डर पर भी और सूबे के अंदर भी। बॉर्डर की सूरत हाल में मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हमारे मुजफ्फर साहब, अभी बात हो रही है कि अगर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाता तो आज के इजलास में भी वो शिरकत कर लेते जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुआ। इससे नुकसान तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को होगा अगर ऐसे इजलासों में वो शिरकत नहीं करते जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए कोई फैसले होने हैं, अफगान माजरी के लिए कोई फैसले होने हैं। हुकूमत भी कोई लचक का मुजाहरा कर सकती थी। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं 2 चीज़ों की वजाहत करना चाहूँगा। आज मैंने वज़ीर आज़म से कैटेगोरिकली खुद पूछा था। एक तो KPK के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया। कल उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मैंने कहा कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ से मिलने दें, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। यानी आप गलत बयानी करें और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कि हम एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव की किस तरीके से उसके मुतालिक सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए रुकेंगे। वज़ीर आज़म साहब को इन्होंने फ़ोन पर कहा कि मैंने एक दरख्वास्त दी हुई है जो कि पंजाब होम डिपार्टमेंट और मरकजी सेक्रेटरी दाखिला के पास गई है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले भेजी है, तो उसमें मेरी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस हवाले से पूछ कर बताता हूँ। यानी अपने स्टाफ का कहा कि वो, ताकि वज़ीर आज़म साहब हमेशा यही बात कहते हैं, हम भी कोई काम बताएं तो वो डॉक्टर तौकीर को या मुतलका चीफ सेक्रेटरी को यही कहते हैं कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या अपडेट है इस इशू पे।
आपने आधी बात आकर बताई बाहर कि भाई यानी गिलास आधा खाली होता है तो आधा भरा हुआ भी होता है। बिल्कुल ठीक। अगर आप ये कहें कि नमाज ना पढ़ो कुरान पाक में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतनी बात करेंगे आप पे फतवा लग जाएगा। आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर नशे की हालत में हो, आप मुल्क के वजीर आजम के मुतालिक आधी बात कर कर सिर्फ ये हमारा नैरेटिव बन जाए और मजाक बनाते हैं। एक तो बड़ी गलत बात है, आप बार बार गैर संजीदगी का सबूत दे रहे हैं। दूसरी बात है कि आज उनका ना आना, मैं समझता हूँ ये अगर हम इसको अदालतों में लेकर जाए मामले को, तो ये उनकी नाअहली की तरफ मामला जा सकता है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसने अभी वजीर आला मुंतखब नहीं हुआ था, तो उसने एक इंतहाई सख्त तकरीर की, अफगानिस्तान के हवाले से उसने अपना एक मौक़िफ़ अख्तियार किया। मरकजी हुकूमत ने फिर भी उनकी बात को सुनने के लिए आज एक मीटिंग रखी, तो उसने कहा कि नहीं जी, मैंने अपने सजा याफ्ता मुजरिम इसलिए कह रहा हूँ कि उनको जो है सजा हो चुकी है, मैंने अपने बानी से इस पे गाइडलाइन लेनी है। तो यानी इसका मतलब ये है कि आप कैपेबल नहीं है एक सूबे को चलाने के लिए। आप पे अगर फैसला बानी मुसल्लत करेंगे तो ठीक है, अगर उनसे आपकी मुलाकात नहीं होती तो आपकी अपनी कोई फहम फरासत नहीं है। तो बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी होती है। आज एक फोरम मौजूद था, वो जो बार बार कहते हैं कि हमारे पास दलाइल हैं, हमें सुन तो लें, हम ऑपरेशन में जो रुकावट डाल रहे हैं इसके पीछे कई वजूहात हैं। आज अगर वो इस मीटिंग में आते और इसी मीटिंग के फोरम पे सारी बातें करते, अपने बानी से मुतालिक भी बातें करते, वहां DGI थे, आर्मी चीफ थे, कैबिनेट मेंबर्स बैठे हुए थे, तो इनकी बात का वजन बनता। ऐन मुमकिन है कि इनके मुतालिक इंतहाई राय रखने वालों की राय बदल जाती, इनके नाकदीन इनके जो है वो हक में ढल जाते, लेकिन इन्होंने मोहर अपनी सब्ज की क्योंकि शायद इनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। और जो नुक्ता नजर हमारा है कि ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं और TLP की वजह से ये MPA बने, TLP की वजह से TTP की वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मैं दोबारा कर लूंगा, मैं TTP कह रहा हूँ, नॉट TLP, TTP की वजह से हम जो है KPK में हुकूमत में आए हैं। और इसके एविडेंस मौलाना फजलुर रहमान साहब तो देते हैं कि हमें कैंपेन चलाने नहीं दी TTP ने, ANP कहती है कि हमें घरों से निकलने नहीं दिया। तो इसका मतलब है आप मोहर सब्त कर रहे हैं, सिर्फ आपका मकसद ये है कि 8 फरवरी 2024 को TTP ने जो आपके साथ सहूलतकारी की थी आपको हुकूमत में लाने के लिए, उस एहसान का बदला ऑपरेशन की मुखालफत करके चुकाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में मुदल्लल बात होती है आप आके करते। आज फोरम मौजूद था, उस फोरम पे होने वाली गुफ्तगू को सारे लोग सुनते, बाहर आके आप मीडिया टॉक भी करते। तो मेरे ख्याल से इस तरह की इमेच्योर लोगों को जब आप इस तरह की पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे लगा देते हैं, आज अगर बानी तहरीक इंसाफ की सियासत ऐसी जगह आ गई है कि आगे कुएं और पीछे खाई है, तो ऐसे बेशुमार फैसले उन्होंने किए हैं पिछले 5 सालों में। बुज़दार को वज़ीर-ए-आला लगाना हो, वज़ीर खजाना 3 चेंज करने हो, असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी हो, 2 सूबों के वज़ीर खजाना से खत लिखवा दें IMF को कि जी इन्हें पैसे ना दें। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से आज उनकी सियासत यहाँ तक पहुंच गई है। मेरे ख्याल से ये अगर सुहेल अफरीदी इसी तरह चलेंगे, ऑपरेशन तो हमने करना ही है, ऑपरेशन हम करेंगे, हम अपने फौजी जवानों को शहीद होता नहीं देख सकते, वहां के सिविलियन लोगों का मर्तबा नहीं देख सकते। तो हमारी शहादतें 80,000 से तजावुज कर गई हैं, तो हम इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। अगर जाहिर है कोई रुकावट उसमें बनेगा तो हम मोहब्बत प्यार से बात करेंगे। अगर वो कानूनी हवाले से रुकावट बनना चाहेगा तो हम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होंगे। फिर हम चाहे हमें गवर्नर राज लगाना पड़े, चाहे इमरजेंसी नाफिज करना पड़े, लेकिन ऑपरेशन नहीं रुक सकता। जी रहमान हसन साहब, मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, प्रोग्राम का चूंकि खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल नाज़रीन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।